महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आज जो महिला शाम को घर के बाहर नहीं निकलती थी, आज महिलाएं पूरी तरह से खुलकर बाहर जा सकती हैं और महिलाओं का स्वयं का ये कहना है कि वह सुरक्षित हैं। लगता है आपको कि इस तरह की जब इस तरह से भागीदारी बढ़ती है तो यहाँ पर जो महिलाओं के हक की बात है या फिर महिलाओं का खास ख्याल, और एक महिला होने के नाते आप किस तरह से देखती हैं, कैसे आप इन कामों को पूरा करती हैं, जरा ये समझाइए एक बार। महिला होने के नाते से महिलाएं जो घर को व्यवस्थित करके रखती हैं और उसी तरह से पूरे शहर को व्यवस्थित करके रखने का काम लखनऊ शहर की महापौर बनने के बाद मैंने किया है। लगातार जितना भी काम जो पिछले वर्षों में नहीं हुआ, महिला की भागीदारी होने के नाते से इस बार इस कार्यकाल में आपने देखा होगा कि चाहे विकास की गति हो या फिर लखनऊ शहर को आगे बढ़ाने में, लखनऊ को रैंकिंग में आगे बढ़ाने में पूरी तरह से सक्षम रही हूँ। तो ये एक महिला और पुरुष की बात अगर की जाए तो महिलाएं कहीं पीछे नहीं हैं। आज भी आपको लगता है क्या कि यहाँ पर अभी भी कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है महिलाओं पुरुषों में, कोई भी क्षेत्र हो? अब हम राजनीति की बात कर रहे हैं, चलिए राजनीति की ही बात कर लेते हैं। तो राजनीति में भी अब किसी तरह का कोई फर्क ज्यादा रहता दिखाई नहीं दे रहा है, आपको लग रहा है? नहीं, राजनीति में महिलाओं को जब अवसर मिला है, महिलाओं ने अपना परचम लहरा कर दिखाया है। और लखनऊ की रैंकिंग 269 नंबर थी, महिला होने के बाद ही ये रैंकिंग 17 नंबर पर आई है। और 5 वर्ष में लगातार एयर क्वालिटी में लखनऊ ने नंबर 1 का खिताब जीता है। और लखनऊ में जो परिवर्तन आया है एक महिला के कार्यकाल में ही आया है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं की सहभागिता जहाँ जहाँ रही है वहाँ कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। चूंकि आप मेयर हैं तो जरा हमें समझाइए, जब एक महिला मेयर होती हैं तो किन किन बातों का ध्यान में रखकर वो काम करती हैं, वो किस तरह से उनका रोड मैप तैयार करती हैं, आगे की रणनीति कैसे तैयार करती हैं। दरअसल प्रदेश की इस समय तमाम महिलाएं आपको सुन रही होंगी और इससे एक मोटिवेशन भी मिलता है। जब से मैं महापौर बनी हूँ, लगातार मैं पब्लिक के बीच में रही हूँ। मैंने लोक मंगल दिवस एक शुरू किया था, जिसमें जब मैं चुनाव में लोगों के घर जाया करती थी तो लोग कहते थे कि चुनाव के समय आप लोग आते हैं और अच्छा चुनाव का समय हो गया, आप लोग आ गए। इसलिए मैं 5 वर्ष तक जनता के बीच में रही हूँ। लोक मंगल दिवस मैंने किया और उसमें बैठकर मैं जनता की समस्याओं को सुनने का काम और उसको पूरी तरह से उस पर काम करने का काम मैंने किया है। लखनऊ शहर को विकास की गति को आगे ले जाने में मेरे मैडम बहुत सारी बातें आपसे करनी है, आगे भी मैं आपके पास आऊंगा और बातचीत करेंगे। लेकिन बेबी रानी मौर्य जी कैबिनेट मंत्री हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। बेबी रानी मौर्य जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। बेबी रानी मौर्य जी, पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, कैसे देखती हैं इस फैसले को, या फिर जो तस्वीर इस बार निकाय चुनाव में नहीं निकल कर आ रही है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई है, तो इसको कैसे देखती हैं आप? जी, भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ा दिया है और आज हर क्षेत्र में महिला अग्रणी भूमिका निभा रही है। चाहे वो गांव की प्रधान हो, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, महापौर हो या विधायक हो या मेरी तरह मंत्री हो, जो भी जिम्मेदारी हमें मिलती है हम उसे बखूबी और ईमानदारी से निभाते हैं। हाँ, चूंकि आप एक महिला हैं और प्रदेश में कई महिलाएं आपको इस वक्त लाखों करोड़ों महिलाएं आपको सुन रही होंगी, तो आपको लगता है कि आप चूंकि मंत्री भी हैं तो ये राजनीति में जो महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, ये कि भविष्य को लेकर आप कैसे देखती हैं, आगे आने वाले समय को लेकर कैसे देखती हैं? क्योंकि कई बार हमने देखा है, अगर पुराने समय पर हम चले जाए तो भेदभाव जरूर होता था कि महिला और पुरुषों के बीच में तुलनाएं होती थी। आज भी वही है क्या? आज भेदभाव नहीं है। जो महिला अच्छा कार्य करती है, जो महिला अपने जिस क्षेत्र में हो राजनीति के में, वो वहां के विकास की बात सोचती है, वहां के गरीबों की बात सोचती है, दलितों की बात सोचती है और जो भी उसके क्षेत्र की समस्या हो उनका जल्दी से जल्दी निस्तारण कैसे हो, इस बात का ध्यान रखती है वो। इसलिए अब महिला और पुरुष का मुझे नहीं लगता कि कहीं भेदभाव है। बेबी रानी जी, देखिए उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव होता है, चाहे कोई भी चुनाव हो, उसमें लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा जरूर बनता है। विपक्षी पार्टियां लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा जरूर उठाती हैं। महिला सुरक्षा को लेकर यहां पर समाजवादी पार्टी या फिर अखिलेश यादव हमेशा कहते हैं कि महिलाएं उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, इसको कैसे देखती हैं?
नहीं, वो जो कहते हैं मैं उसको ठीक नहीं मानती, सही नहीं मानती, क्योंकि आज महिला हमारी सुरक्षित है। आज वो पढ़ने जा रही है, नौकरी करने जा रही है, कोचिंग करने जा रही है, तो वो सुरक्षित घर आ रही है। एक जमाना था, सपा की जब सरकार थी, तब महिलाएं घर लौटेंगी कि नहीं, बेटियां घर लौटेंगी कि नहीं, उनकी माँ के मन में एक ये विचार चलता रहता था कि मेरी बेटी शाम को आए, घर सुरक्षित आ जाए, जब मेरा बेटा भी नौकरी पे गया है वो सुरक्षित घर आ जाए, जब मेरा पति गया है वो सुरक्षित हो जाए। लेकिन आज आप देख रहे हैं, और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी जितने भी जो कि देश विरोधी गतिविधियों में लगे हुए थे, या इस तरह के जो कार्य करते थे जो कि बहन बेटियों के साथ भी, वो सब या तो जेल में चले गए हैं या फिर वो ऊपर चले गए। तो ये एक हमारे योगी जी ने ऐसी सरकार की स्थापना की है जहां पे हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें और वो आराम से चाहे नौकरी करना चाहे, चाहे पढ़ाई करना चाहे, चाहे बिजनेस करना चाहे, वो करें। बेबी रानी जी, आपको लगता है क्या कि और भी तमाम जो क्षेत्र हैं, राजनीति तो है ही है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं आज, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, हम पुलिस की बात कर ले या फिर सरकारी नौकरी में बात कर ले या फिर तमाम और योजनाएं जो है आप लोगों की सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, उसमें आपको लगता है उसमें भी महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए? उसमें भागीदारी बढ़ रही है लगातार। मैं महिला कल्याण देख रही हूँ जी। हम जो हमारी निराश्रित बहनें हैं, जब मैं आई तो हम 30 लाख बहनों को पेंशन दे रही थी, आज हम 32 लाख हो गई हैं वो एक साल में, तो 2 लाख बहनें हमारी और बढ़ी हैं। तो जिस तरह से सरकार हमारी काम कर रही है निराश्रित महिलाओं के लिए, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अंतर्गत आज ही हमने सुबह स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। और अभी 2-3 दिन पहले आपने भी देखा होगा कि जो हमारी पुलिस सब इंस्पेक्टर थी, उनकी रैली निकली एक जागरूकता पैदा करने के लिए कि अब बेटियां सुरक्षित हैं, वो कहीं भी आ जा सकती हैं और हम उनकी सुरक्षा में लगे। उसका भी मैंने आगरा में इनॉग्रेशन किया। तो अब जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, जो भी वो नौकरी करना चाहेगी, वो जो भी बिजनेस करना चाहेगी या समाज सेवा करना चाहेगी, तो वो अब कर सकती है, उसे अब कोई भय नहीं। बेबी रानी जी, पॉलिटिकल पंडित कई बार ये भी कहते हैं कि देखिए महिलाओं पर इसलिए भी जोर दिया जा रहा है, राजनीतिक पार्टियां इसलिए जोर देती हैं क्योंकि देखिए अभी चुनाव है, निकाय चुनाव है, उसके बाद 24 का चुनाव है, तो ये केवल वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी 30 साल से राजनीति कर रही हूँ और मैं तो लगातार राजनीति में लगातार तब से आज तक हूँ। मैं कभी घर नहीं बैठी, मेरी पार्टी ने कभी मुझे घर नहीं बिठाया। वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है हमारी पार्टी। मैं अपनी अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, वो जी थोड़ा कनेक्शन